राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा। ये इम्पॉर्टेंट क्रॉपिंग सिस्टम होता है। और अगर हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करें पैथोलॉजी के रिलेटेड, तो राइस क्रॉप की डिजीज़ का इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है। तो राइस में बहुत सारी डिजीज़ आती हैं, जिसमें राइस ब्लास्ट है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, ब्राउन लीफ स्पॉट है, खेरा डिजीज़ है, टुंगरो डिजीज़ है, बेकेन है, फॉल स्मट है, शीथ ब्लाइट है, ग्रासी स्टंट बेकेन डिजीज़ और उडबत्ता डिजीज़ है। तो इसके इन सारी डिजीज़ को हम डिटेल में देखेंगे। इसके सिम्टम्स कौन कौन से क्रिएट करते हैं डिजीज़, और इनकी कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या होता है, फिर मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज भी इसकी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं राइस क्रॉप के साथ। सबसे पहली डिजीज़ है वो है राइस ब्लास्ट। राइस ब्लास्ट में कुछ इस टाइप का लीफ हो जाता है। इस टाइप का मतलब क्या हो, ये बोट शेप्ड लेजन्स आ जाते हैं। लेजन्स वो निशान, लेजन्स को समझिए आप, इनको हम कहते हैं लेजन्स को, पैथोलॉजी की टर्म में निशान को कहते हैं लेजन्स। तो ये इस टाइप का लीफ हमारे पास हो जाता है राइस ब्लास्ट में। और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है, पायरिकुलेरिया ओराइजे। पायरिकुलेरिया ओराइजे, PYRICULARIA। आपको जब इसको 3-4 बार पढ़ोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसको रिच मैन्स डिजीज भी बोलते हैं। इसमें बर्नट अपीयरेंस आ जाती है फील्ड में, बर्नट अपीयरेंस आ जाती है, तभी हम इसको ब्लास्ट बोलते हैं। ब्लास्ट, जब ब्लास्ट किसी जगह होती है तो वहाँ पर भी बर्नट जल जाता है ना सब कुछ, तो वैसा ही इसमें भी होता है, पूरा जल जाता है, फील्ड आपको जली हुई अपेयर होती है। तो इसमें जो उसका कोनिडिया होता है उसका कैंडल शेप होता है। ये आप नहीं भी याद रखोगे कोई चक्कर नहीं है, अगर बना लोगे तो अच्छी बात है। तो इसमें जो स्पिंडल, ये देख रहे हो, ये स्पिंडल शेप्ड होता है, ऐसा स्पिंडल शेप्ड, या बोट शेप्ड, अब इसको लेजेंस या डायमंड शेप्ड लेजेंस भी हम इनको कह सकते हैं। लीफ में हो जाते हैं, या लीफ शीथ, लीफ के जो लीफ का वो पार्ट जो स्टेम के साथ जुड़ा हुआ होता है उसको शीथ बोलते हैं हम। तो लीफ शीथ या लीव्स में ये जो स्पिंडल शेप या बोट शेप लेजेंस आ जाती हैं। और एंड जो होता है वो रॉटन नेक या कॉलर रॉट, इसमें सिम्टम्स अपेयर आ जाते हैं। इसमें ब्लैंकिंग ऑफ सीड इज प्रेजेंट। ब्लैंकिंग क्या हुआ, मतलब कि सीड ही खाली है, उसके अंदर है ही नहीं, उसके अंदर स्टार्च ही नहीं है, तो वो सीड खाली, ब्लैंकिंग आ जाती है इसमें, सीड अंदर, उसके अंदर कुछ होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है, क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होगी नहीं तो स्टार्च बनेगा नहीं, स्टार्च बनेगा नहीं तो ग्रेन में जो वो है, जो ग्रेन खाली रहेगा, उसको ब्लैंकिंग बोलते हैं। इसमें रॉटन नेक या कॉलर रॉट सिम्टम्स अपेयर। कॉलर रॉट क्या हो, स्टेम में जो स्टेम होती है ना वो सड़ जाती है, रॉटन नेक या कॉलर रॉट, इसको याद रख सकते हो। अब इसकी मैनेजमेंट क्या है, 2.5 ग्राम गोल्ड, आप 2.5 ग्राम गोल्ड कॉइन इसमें आप याद क्यों रखना है ये 2.5 ग्राम गोल्ड, क्योंकि इसमें सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं थीरैम के साथ। थीरैम कितना डालेंगे हम, 2.5 ग्राम पर केजी ऑफ सीड, ग्राम पर केजी ऑफ सीड। या हम मैनकोजेब स्प्रे करेंगे, मैनकोजेब की कितना परसेंट डालेंगे, 0.3%। स्टैंडिंग क्रॉप में, मतलब फील्ड में क्रॉप, अगर हमारे फील्ड में क्रॉप अभी लगी ही हुई है तब हम उसमें डाल देंगे। या हम सिलिका का यूज़ करेंगे, कैल्शियम सिलिकेट डालेंगे, तो तब भी इस डिजीज़ से हम बच सकते हैं। तो क्या डालेंगे, थीरैम सीड ट्रीटमेंट, थीरैम करेंगे। स्टैंडिंग, देखिए सीड स्टेज में हम उसमें थीरैम डालेंगे, जब स्टैंडिंग क्रॉप होगी तब उसमें हम मैनकोजेब डालेंगे, जब या कैल्शियम सिलिकेट भी डाल सकते हैं। नेक्स्ट डिजीज है अब वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट बैक्टीरिया से होती है। बैक्टीरिया कौन सा बैक्टीरिया, जेंथोमोनास ओराइजे। इसमें क्रैसिक सिम्टम्स आ जाते हैं। क्रैसिक क्या हुआ, खड़खड़ जो साउंड आती है, खड़खड़ जो, मतलब जब हम इसके लीफ को हाथ में पकड़ेंगे तो ये खड़खड़ आवाज़ आएगी, ठीक है। तो वो जो आवाज़ आती है उसको हम कहते हैं क्रैसिक सिम्टम, या विल्ट फेज कहते हैं इसको, पे ले लो। इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो जेंथोमोनास ओराइजे है। और इसमें इनिशियली क्रेसिक या सीडलिंग विल्ट आ जाती है, विल्ट हमने पहले ही देखे। क्रेसिक किस में आता है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट में। या फिर इसमें जो ये किस में, नर्सरी में आती है, प्लांट विदर हो जाता है, ड्राई अप हो जाता है। येलोइंग ऊज अपेयरेंस बैक्टीरियल डिजीजेस का कैरेक्टरिस्टिक होता है। ऊज जो होता है वो, मतलब कि ऊज कैसे बताऊँ मैं, हाँ, ऊज जो होता है वो फ्लूइडी सिक्रीशंस, उसको हम कहते हैं ऊज को, ठीक। इसमें अब हम, क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन डालेंगे, कितना, 0.15% डालेंगे, 0.15%, 30 का हाफ, 0.015%, सॉरी। 3 से 4 स्प्रे डालेंगे एग्रीमाइसिन की, कितने ग्राम, 100 ग्राम प्लस 500 ग्राम, ठीक है, एग्रीमाइसिन इसमें डालेंगे। या हम इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी डाल सकते हैं 500 लीटर वाटर में पर हेक्टेयर। 500 लीटर वाटर में कॉपर इसमें 100 ग्राम, सॉरी हाँ, देखिए 3 से 4
स्प्रे हम इसमें एग्रीमाइसिन की डालेंगे, यहाँ 100 + 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालेंगे। यहाँ बैक्टीरियोमाइसिन का स्प्रे भी डाल सकते हैं 25 ग्राम पर हेक्टेयर के पास। फिर नेक्स्ट है ब्राउन लीफ स्पॉट। जो ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था ना, भूखमरी जो आ गई थी, वो इसी डिजीज़ की वजह से आई थी। किस डिजीज़ की वजह से? ब्राउन लीफ स्पॉट। ब्राउन लीफ स्पॉट जो है ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ये किसकी किसकी वजह से होता है? ये हेलमिंथोस्पोरियम ओराइज़े की वजह से होता है। और इसकी परफेक्ट स्टेज कौन सी है? मतलब परफेक्ट स्टेज का मतलब हुआ टीलियोमॉर्फ या सेक्सुअल स्टेज भी हम परफेक्ट स्टेज को बोलते हैं। वो इसकी कोक्लियोबोलस मियाबिनेस है, मियाबिनेस। इसमें हेलमिंथोस्पोरियम ओराइज़े से होता है ब्राउन लीफ स्पॉट। ये ग्रेट बंगाल फेमाइन जो 1943 में आया था, वो इसी की वजह से आया था, ब्राउन लीफ स्पॉट। ये देख रहे हो स्पॉट्स जैसे ब्राउन कलर के। ब्लास्ट में तो डायमंड शेप थे, इसमें गोल ओवल शेप्ड, ठीक है। मैनी डार्क ब्राउन सर्कुलर टू ओवल स्पॉट्स ऑन अपर सरफेस ऑफ द लीव्स। जो पोटैश डिफिशिएंट सॉइल्स होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए भी सेम, क्योंकि बैक्टीरियल है तो बैक्टीरियल के लिए भी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, एग्रीमाइसिन या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं। फिर नेक्स्ट है खेरा डिजीज़। ये खेरा डिजीज़ जो है, ये जो 3 डिजीज़ हमने डिस्कस की ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद है खेरा डिजीज़। खेरा डिजीज़ जिंक की डेफिशिएंसी से होता है। उसके बाद टुंगरो डिजीज़ है, ये राइस टुंगरो वायरस, टुंगरो डिजीज़ वायरस से होता है। इसमें जो राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस या राइस टुंगरो बैसिलस वायरस, ये शेप के बेसिस पर ये दोनों, सॉरी हाँ देखिए, जो ये स्पेरिकल वायरस है ना, राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस, ये एक आरएनए वायरस है। लेकिन जो राइस टुंगरो बैसिलस वायरस है, ये डीएनए है। ये भी याद रख सकते हैं आप। यूजुअली नर्सरी क्लोरेटिक या येलो पैचेज आ जाते हैं लीव बेस पर बोथ साइड ऑफ मिड रिब में, किसमें? खेरा में। लेकिन टुंगरो में क्या होता है? स्टंडिंग ऑफ प्लांट हो जाती है, येलोइंग ऑफ लीफ हो जाता है टुंगरो डिजीज़ में। इसमें जिंक सल्फेट 5 ग्राम पर हेक्टेयर टाइम ऑफ सोइंग में डालेंगे जिंक डेफिशिएंट सॉइल्स में। फिर है बैकेंड डिजीज। बैकेंड डिजीज फुलिश सीडलिंग डिजीज भी हम इसको कहते हैं, बैकेंड डिजीज को, जिसके जो ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर याद हो जाता है तो रख लो। जिब्रेला फ्यूजिक्यूरोय, ये क्यूरोसाओ ने आइसोलेट किया था फुलिश सीडलिंग डिजीज। उसके बाद है शीथ ब्लाइट। शीथ ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलाइनेसी वजह शीथ ब्लाइट। ये देखो शीथ्स, ये जो लीव के होता है ना, ये पार्ट, ये ब्लाइट इसमें आ जाती है। तो अभी हम इसको लीफ शीथ ब्लाइट, ये राइजोक्टोनिया सोलाइनी की वजह से होता है। फिर है ग्रासी स्टंट। ग्रासी स्टंट, ये ऐसे स्टंटिंग हो जाती है, मतलब छोटा ही रह जाता है ग्रासी स्टंट। ये वायरल डिजीज है जो ब्राउन प्लांट हॉपर नीला पर्वता ल्यूगेंस इसको ट्रांसमिट करता है, ग्रासी स्टंट को। उसके बाद उद्बत्ता डिजीज है वो एफिलिस ओराइजे। ये फॉल स्मट ओस्टिलेगोडिया वीरेंस, ये इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ये याद रखनी। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल ग्रेन, राइस ग्रेन जो होता है वो मास ऑफ येलो फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। येलो फ्रूटिंग बॉडी का ग्रोथ ऑफ वेलवेटी स्पोर्स, जो कि फ्लोरल पार्ट को एनक्लोज करता है। तो अब हम इसका एक्टिव रिकॉल करते हैं। एक्टिव रिकॉल में हम क्या करेंगे? एक्टिव रिकॉल में हम देखेंगे हमने कौन कौन सी डिजीज अभी तक याद की। तो आप देखिए, सबसे पहले हमने राइस ब्लास्ट डिस्कस की, देखिए टेबल आपके सामने है ना, इसको देखिए आप सिर्फ, इसमें देखिए क्या क्या है। इसमें जो राइस ब्लास्ट है वो पायरिकुलेरिया ओराइजी की डेफिशिएंट, जो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो पायरिकुलेरिया ओराइजी। पाइप से याद रख सकते हैं इसको हम, क्योंकि राइस की स्टेम भी पाइप की जैसी होती है, तो पायरिकुलेरिया ओराइजे, ठीक है। इसको रिच मैंस डिजीज भी बोलते हैं, राइस ब्लास्ट। इतना हो गया। फिर इसमें बर्nt अपीयरेंस आ जाती है, डायमंड लेसन बोट शेप लेजेंस, ये तो पिक्टोरियल मेमोरी याद रहेगी ना राइस ब्लास्ट की, तो बर्nt अपीयरेंस आ जाता है। फिर इसमें ब्लैंकिंग ऑफ सीड भी हो जाती है। सीड ट्रीटमेंट हम इसमें थिरैम 2.5 ग्राम पर केजी करेंगे, या मैनकोजेब डालेंगे 0.3% स्टैंडिंग क्रॉप में। सिलिका कैल्शियम सिलिकेट डाल सकते हैं। फिर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जेंथ्रोमोनास ओराइजी क्रेसिक विल्टिंग सिम्टम्स आ जाते हैं इसमें। पैथोवर जेंथ्रोमोनास ओराइजे पैथोवर ओराइजे की डेफिशिएंसी से होता है, ये कॉजल ऑर्गेनिज्म है। क्रेसिक सीडलिंग विल्ट, येलोइंग ऊज अपेयर आ जाती है इसमें। ब्राउन लीफ स्पॉट, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे। जेंथोमोनास ओराइजे और हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे एक्स और एच, एच ब्राउन लीफ स्पॉट, गो टू हेल नहीं बोलते हम ऐसे, हेलमिंथोस्पोरियम ऐसे याद रख सकते हैं, गो टू हेल। हेलमिंथोस्पोरियम ब्राउन लीफ स्पॉट, क्योंकि ग्रेट बंगाल फेमाइन आया था तो बहुत सारे लोग मर गए थे, वो कहाँ से, मतलब आप तो कुछ हेल में गए होंगे है ना, हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजे।
तो ग्रेट बेंगल फोमेन परफेक्ट स्टेज इसकी होती है कॉक्लियोबोलस मियाबिनस। डार्क ब्राउन सर्कुलर टू ओवल स्पॉट्स अपर सरफेस ऑफ लीव्स में आ जाते हैं, जो पोटैश डेफिशिएंट सॉइल है इसमें आ जाते हैं। टुंगरो डिजीज है राइस टुंगरो वायरस से होता है। राइस टुंगरो स्फेरिकल वायरस जो आरएनए वायरस है, राइस टुंगरो बैसिलस वायरस जो है वो डीएनए वायरस है। खेरा डिजीज जिंक की डेफिशिएंसी होती है, तो खेरा डिजीज में क्या होता है, नर्सरी में क्लोरेटिक या येलो पैचेज आ जाते हैं लीफ बेस पर, बोथ साइड्स ऑफ मिडरिब, दोनों साइड को मिडरिब में दोनों साइड में आ जाते हैं डेफिशिएंसी जिंक की। टुंगरो डिजीज राइस टुंगरो वायरस से होती है। फिर है बैकियन डिजीज जिब्रेला फ्यूजिकोराई फुलिश सीडलिंग डिजीज भी हम इसको कहते हैं। इसको किसने आइसोलेट किया था, क्यूरोसाओ ने। शीथ ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलानाई, राइजोक्टोनिया सोलानाई से जो होती है वो। उसके बाद ग्रासी स्टंट है। शीथ ब्लाइट, शीथ मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो शीथ होती है वो जो लीफ का वो पार्ट जो स्टेम से घिरा हुआ होता है उसको शीथ बोलते हैं। तो शीथ ब्लाइट राइजोक्टोनिया सोलानाई से होती है, राइजोक्टोनिया। RHAZO राइजोम, राइजोम तो याद रख सकते हो आप, है ना, राइजोम, रूट राइजोम, प्रोपेगेटिंग मटेरियल होता है राइजोम। तो राइजोक्टोनिया सोलानाई। ग्रासी स्टंट वायरल डिजीज होती है, इसको ब्राउन प्लांट हॉपर नीला पर्वतल ल्यूगेन से होती है। उसको उद्बता डिजीज है वो एफिलियंस ओराइजी से होता है। फिर है ग्रीन लीफ हॉपर उडबटर डिजीज जो निफोटरेटिक्स विरेंस इसका वेक्टर होता है। फिर हमने लास्ट में एक डिजीज की थी फॉल्स मट, उस्टिलैग्योन्यूडा विरेंस से होता है। अब बैक्टीरियल डिजीज में हम मैनेजमेंट क्या करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से 0.015%, 3 से 4 स्प्रे करते हैं एग्रीमाइसिन की। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं 500 लीटर वाटर में, 100 ग्राम प्लस 500 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। बैक्टीरियोमाइसिन यहाँ डालते हैं, बैक्टीरियोमाइसिन 25 ग्राम पर हेक्टेयर डालते हैं। इंडिविजुअल राइस ग्रेन ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मास ऑफ येलो फ्रूटिंग बॉडी में। ग्रोथ ऑफ वेलवेटी स्पोर्स दैट एनक्लोज, देखिए फॉल्स मट में क्या होता है, इंडिविजुअल राइस ग्रेन जो होता है, एक राइस ग्रेन वो एक मास ऑफ येलो फ्रूटिंग बॉडी, येलो फ्रूटिंग बॉडी मतलब कि कैसे बताऊँ, हाँ येलो फ्रूटिंग बॉडी आप इमेजिन कर सकते हैं ना, येलो फ्रूटिंग बॉडी। एक सेकेंड, ये देख रहे हो अब येलो फ्रूटिंग बॉडी, ये ऐसा हो जाता है येलो फ्रूटिंग बॉडीज हो गया ये। तो ऐसा ही येलो फ्रूटिंग बॉडी होती है। वेलवेटी स्पोर्स दैट एनक्लोज द फ्लोरल पार्ट्स इसमें आ जाते हैं। तो ये हमने राइस है ना, राइस, इसके बारे में इसकी डिजीज़ को अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगली डिजीज़ है कॉफ़ी। कॉफ़ी का साइंटिफिक नेम हम सबको पता है, कॉफ़ी अरेबिका है। ये एक रस्ट फंगस है, एक ऑटोशियस फंगस है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स है, हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स। तो ये आप किस तरीके से याद रख सकते हो, जैसे हेमा मालिनी ना वो कॉफ़ी पी रही है, ठीक है। तो अब इसको किस तरीके, ये क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि एक इससे आपको एक पिक्टोरियल मेमोरी क्रिएट हो जाएगी, पिक्टोरियल मेमोरी क्रिएट हो जाएगी। तो जब एग्जाम में आप रिटेन करोगे उस चीज़ को, वो इजीली आप रिटेन कर पाओगे। तो हेमिलिया वेस्टेट्रिक्स को अगर आप 5-6 बार लिखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिम्टम्स इसमें स्मॉल पेल येलो स्पॉट्स आ जाते हैं, या पस्ट्यूल्स डेवलप हो जाते हैं अंडर साइड ऑफ द लीव्स। अंडर साइड ऑफ द लीव्स में पस्ट्यूल्स होते हैं, स्वेलिंग किसकी, येलो, इनकी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है येलो पाउडरी पस्ट्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, ये येलो पाउडरी पस्ट्यूल्स डेवलप हो जाते हैं अंडर साइड। या फिर अब इससे क्या होता है, इससे प्री मैच्योर डिफोलिएशन हो जाती है, पत्ते गिर जाते हैं, पहले ही प्री मैच्योरली पत्ते गिर जाते हैं। पत्ते गिर जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस इफेक्ट होगा तो अच्छी तरह प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाएगी। अब इसमें हम इसकी मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे, इसमें हम बोर्डियोक्स मिक्सचर डाल सकते हैं 0.5%। जब डिजीज़ हमें फील्ड में एक बार आ गई तो हम क्या करेंगे, फोलियर पत्तों पर ही स्प्रे कर देंगे बोर्डियोक्स मिक्सचर का, कितना, 0.5% डाल देंगे, 0.5%। उसके बाद 2 से 3 स्प्रे हम करेंगे किसकी, यहाँ तो बोर्डियोक्स मिक्सचर डालेंगे, या हम ट्राई एडिमिफोन डालेंगे 0.05%। ये थोड़ा उससे कम डालेंगे, 0.5, थोड़ा नहीं काफ़ी कम, 0.05%। या फिर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी डाल सकते हैं। ये कितना डालेंगे हम, 0.5 का आधा कितना हो, 0.25 डालेंगे मॉनसून के टाइम में। या हम सीड ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं कैप्टैन और थीरेम का।
और प्रोनिंग करेंगे ताकि एयर फ्लो अच्छी हो जाए, तो एयर फ्लो अच्छी होगी तो डिजीज इन्फेस्टेशन कम होगा। शेड रेगुलेशन करेंगे। नेक्स्ट डिजीज़ है अब मेज़, मक्की। मक्की जिसको हम क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं, क्वीन ऑफ सीरियल्स बोलते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है लीफ ब्लाइट, क्योंकि डिजीज़ उसी चीज़ को सबसे पहले इफेक्ट करेगी जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक होगा, और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक कौन होता है? लीफ। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिजीज़ कौन सी हो जाएगी? लीफ ब्लाइट। स्टार्क रॉट तो होगी नहीं उतनी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होगी लीफ ब्लाइट। लीफ ब्लाइट जो है, लीफ ब्लाइट जो है वो बाइपोलरिस मेडिस या एक्सरहिलम टर्शियम, एक्सरहिलम टर्शियम से होता है। बाइपोलरिस मेडिस है एक्सरहिलम टर्शियम। इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? इसमें लार्ज इलिप्टिकल ग्रेइश ग्रीन टू टैन लेजेंस, लेजेंस होते हैं निशान या बोर्ड शेप्ड लेजेंस क्रिएट हो जाते हैं। लार्ज इलिप्टिकल, ये इलिप्टिकल देखो, इलिप्स जैसे ऐसा, ये इलिप्टिकल होता है ऐसा। तो इलिप्टिकल ग्रेइश ग्रीन टैन लेजेंस हो जाते हैं जो बोर्ड शेप्ड भी होते हैं ये, ठीक है। अब सी ट्रीटमेंट, इसमें हम क्या करेंगे? सी ट्रीटमेंट हम इसमें रिडोमिल डाल सकते हैं। रिडोमिल क्या होता है? रिडोमिल मैनकोजेब और मेटालेक्सिल का कॉम्बिनेशन होता है। मैनकोजेब इसमें 64% होता है और मेटालेक्सिकल 8% होता है। 64% और 8% मिलाकर इसको हम रिडोमिल बोलते हैं, जिसका ट्रेड नेम है MZ72 ट्रेड नेम। और कितना डालेंगे? 3 से 4 ग्राम पर केजी, 3 से 4 ग्राम पर केजी आप सीड डालेंगे। या हम इसमें फोलियर स्प्रे कर सकते हैं रिडोमिल की। रिडोमिल 2 ग्राम पर लीटर। या तो सीड ट्रीटमेंट भी रिडोमिल का करेंगे या हम फोलियर स्प्रे भी रिडोमिल की कर सकते हैं। नेक्स्ट है डाउनी मिल्ड्यू। डाउनी मिल्ड्यू का जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो स्क्लेरोप्थोरा रेजिए या पर्नोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गई, पर्नोस्क्लेरोस्पोरा सॉर्गई या स्क्लेरोप्थोरा रेजिए होता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? क्लोरेटिक स्ट्रीक्स आ जाती हैं लीव्स में, क्रेजी टॉप इसको हम कहते हैं, या प्रोलिफरेशन ऑफ लीफी स्ट्रक्चर्स इन टेसल्स क्रिएट हो जाता है। अब देखिए डाउनी मिल्ड्यू, स्क्लेरोप्थोरा, ये देखिए। अब डाउनी मिल्ड्यू सॉर्गम में या पर्ल मिलेट में या बाजरा में किससे होता है? सॉर्गम ग्रेमिनिकोलस है, ग्रेमिनिकोलस है। लेकिन डाउनी मिल्ड्यू मेज में किससे होता है? स्क्लेरोप्थोरा सेरेसी, स्क्लेरोप्थोरा रेसी। इसमें क्लोरेटिक स्ट्रीक्स बन जाती हैं लीव्स में, क्रेजी टॉप इसमें होता है, स्ट्रक्चर बनता है। मैनेजमेंट हम इसका रेजिस्टेंट वैराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं या डीप टिलेज का यूज़ कर सकते हैं। अब है स्टाल्क रॉट। स्टाल क्या? वो तना, जो स्टेम होती है ना किसी भी प्लांट की, उसको स्टाल्क बोलते हैं। तो मेज़ की स्टेम को स्टाल्क बोलते हैं। तो इसमें स्टाल्क रॉट जो है वो पिथियम इरविनिया कैरेटोवरा, इरविनिया क्राइसेंथेमी से होता है। इसमें जो सिम्टम्स है वो क्या? सॉफ्ट रॉटिंग हो जाती है, तना जो तो सड़ जाता है, या फाउल स्मेल क्रिएट हो जाती है। अब इसमें हम एप्लीकेशन क्या करेंगे? क्लोरोसिन डालेंगे। क्लोरोसिन में क्या होता है? क्लोरीन होता है। क्लोरीन कितना? 25 kg पर हेक्टेयर, ठीक है। पहला हम डालेंगे बिफोर फ्लावरिंग और दूसरा डालेंगे 10 दिन के बाद आफ्टर फ्लावरिंग। इसमें ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड डाल सकते हैं। बैक्टीरिया फिर एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं हम इसमें ब्लीचिंग पाउडर से। अब है फिर ये सिम्टम समझ आ गई ना आपको? अब फिर है सॉर्गम। सॉर्गम को हम जवार भी बोलते हैं। जो दूसरी क्रॉप है वो पर्ल मिलेट है, इसको हम बाजरा भी बोलते हैं। ये दोनों मिलेट्स हैं। तो उसमें सबसे पहली डिजीज़ करेंगे ग्रीन ईयर डिजीज़। ग्रीन ईयर क्या किसकी वजह से होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, इसको डाउनी मिल्ड्यू फेज भी बोलते हैं, ग्रीन ईयर डिजीज़ को। इसमें इस तरीके का हो जाता है प्लांट। ये देख रहे हो, इसमें क्या फाइलोडी क्रिएट हो जाती है। लीफी स्ट्रक्चर देखिए, ये देख रहे हो लीफी स्ट्रक्चर, इसको फाइलोडी बोलते हैं। ये मतलब एक फ्लावर जैसा बन जाता है जिसमें फ्लोरल पार्ट्स होते हैं। ये सॉरी, हाँ मैंने क्या बोला आपको? फ्लावर नहीं बनता है। इसमें क्या होता है? इसमें फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लीफी स्ट्रक्चर्स में। ये फ्लावर के बजाय लीफ जैसे बन जाते हैं, इसको हम कहते हैं फाइलोडी। इसमें हम रिडोमिल डालते हैं। रिडोमिल मैंने आपको पहले ही बोला, रिडोमिल क्या होता है? रिडोमिल मेटालेक्सिल 64% और मैनकोजेब 64% और मेटालेक्सिल 8% होता है इसमें। तो या एप्रॉन एसिड डाल सकते हैं 6 ग्राम पर केजी। फोलियर स्प्रे कर सकते हैं कैप्टोफोल या कार्बनडाजिम का। नेक्स्ट है फिर इरगोट ऑफ बाजरा। जो इरगोट ऑफ बाजरा है ये क्लेविसेप्स माइक्रोसेफेला से होता है।
इरिगेट ऑफ बाजरा क्लेविसेप्स माइक्रोस्फेरा। इसमें स्टिकी फ्लूइड या हनी ड्यू क्रिएट हो जाता है, जो स्वीट स्टिकी फ्लूइड। इसमें स्क्लेरोशिया डेवलप हो जाते हैं। स्क्लेरोशिया डिक्रीजेज ग्रेन क्वालिटी। स्क्लेरोशिया से जो ग्रेन क्वालिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। अब स्क्लेरोशिया क्या हुआ? स्क्लेरोशिया का हार्ड डार्क रेस्टिंग बॉडी ऑफ सर्टेन फंगाई को हम ये कहते हैं। इस तरीके का हो जाए। इरिगेट ऑफ बाजरा में ये होता है इरिगेट ऑफ बाजरा। दोबारा भूलेगा नहीं ना, क्योंकि पिक्टोरियल मेमोरी आपके पास क्रिएट हो जाएगी, तो आपको ये फिर भूलेगा नहीं। अब फिर स्मट ऑफ बाजरा। स्मट किसे होता है? टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरी। स्मट किसे होते हैं? तो इसमें ग्रीनिश एनलार्ज ग्रेन्स हो जाते हैं, जो कि ब्लैक कलर फिर इनको टर्न हो जाता है। सीड ट्रीटमेंट हम इसमें सिरेसेन का करते हैं 2 ग्राम पर केजी में, या फोलियर स्प्रे करते हैं किसकी? कार्बनडाजिम की 0.2% या कैप्टाफोल भी डालते हैं, टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरी। तो अब हम इसका एक्टिव रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हमने कॉफ़ी डिजीज़ की, जिसका कॉफ़ी डिजीज़ में हेमिलिया वेस्ट्रेट्रिक्स जो डिजीज़ है, हेमिलिया वेस्ट्रेट्रिक्स कॉजल ऑर्गेनिज्म है। इसमें येलो जो पेल येलो स्पॉट्स आ जाते हैं अपर सरफेस ऑफ द लीव्स में, और लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स में पाउडरी पस्ट्यूल्स डेवलप हो जाते हैं। पस्ट्यूल्स क्या होता है? स्वेलिंग्स होती हैं। ये लोअर लीफ में हो जाते हैं। उसके बाद हमने देखा ये क्या है? ये है लीफ स्पॉट, लीफ ब्लाइट में इलिप्टिकल लीफ, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? बाइपोलरिस मेडिस। ये किस में होता है? मेज में। इसमें जो इलिप्टिकल लेजेंस हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। इलिप्टिकल लेजेंस ग्रेइश ग्रीन टू टैन लेजेंस हो जाते हैं इसमें, ठीक है। इसकी जो ट्रीटमेंट है हम कॉफ़ी के लिए, इसमें बॉडी एक्समिक्सर डालते हैं 0.5%, ट्राइडिमिफोन, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.25%, सीड ट्रीटमेंट कैप्टेन थीरम, रेडोमिल, मैनकोजेब और मेटालेक्सिल। मैनकोजेब कितना डालते हैं? 64%, और मेटालेक्सिल 8%। ये हो गया। फिर हमने की जो स्टाल क्रॉट होता है, स्टाल क्रॉट पिथियम या इरविनिया कैरेटोवोरा से होता है। स्टाल क्रॉट तना सड़ जाता है मेज में। एप्लीकेशन भी हमने देख ली कि हम जो क्लोरीन का डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। फिर हमने सॉर्गम देखा। सॉर्गम में ये फाइलोडी स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ये किसकी वजह से? ग्रीन ईयर डिजीज को कहते हैं। ग्रीन ईयर, ग्रीन क्योंकि ग्रीन लीव्स होते हैं ना, ग्रीन। तो क्या होता है? फ्लोरल पार्ट्स, लीफी स्ट्रक्चर। तो लीफ क्या होता है? ग्रीन। तो ग्रीन से कैसे याद रखो? ग्रीन लीफ, ये ऐसे। रेडोमिल ये भी हो गया। इरिगेट ऑफ बाजरा भी हमने देख लिया। इरिगेट ऑफ बाजरा में ये इस तरीके का हो जाता है। इरिगेट ऑफ बाजरा में स्टिकी फ्लूइड, क्लेविसेप्स माइक्रोस्फेरा और स्मट टोलिपोस्पोरियम पेनिसिलेरी। 3-4 बार आप इसको देखोगे तो याद हो जाएगा। अब नेक्स्ट है बनाना। अब जो नेक्स्ट है वो है बनाना का साइंटिफिक नेम है, हमें पता है, मूसा पैराडाइसिका है। मूसा पैराडाइसिका, इसको बंची टॉप, सबसे पहली डिजीज जो है वो है बंची टॉप। बंच क्या हुआ? गुच्छा। तो ये देख रहे हो गुच्छा जैसा बन रहा है यहाँ पर लीव्स का। तो इसमें क्या होता है? रोस्टे ओरिएंटेशन। इस जो ये गुच्छा जैसे बन रहा है इसको हम कहते हैं रोस्टे ओरिएंटेशन। ROSETT। रोस्टी ओरिएंटेशन होती है। इसमें स्ट्रीक्स बन जाते हैं, क्लोरेटिक, देख रहे हो? स्ट्रीक्स होते हैं, लकीरें। डार्क ग्रीन मॉर्से कोड इसको कहते हैं, मॉर्से कोड स्ट्रीक्स। तो जो ऊपर की तरफ होते हैं ना, ये लीव्स का लीव्स का गुच्छा जैसा बन जाता है। तो इस जो बंची टॉप क्यों बोला है? क्योंकि ऊपर की तरफ बंची टॉप जो लीव्स हैं उनका गुच्छा बन जाता है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बंची टॉप वायरस। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? नैनो वायरस, एक जो कि DNA वायरस है। इसमें रोस्टी ओरिएंटेशन ये हो गया। अब मैनेजमेंट में हम इसमें वायरस फ्री प्लांटिंग मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ हम इसमें हर्बिसाइड डालेंगे, कौन सा? फर्नोक्सोन या 2,4-डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, इन्फेक्टेड मैट्स को किल करने के लिए, जो कि प्रोपोगेटिंग मटेरियल होता है बनाना में। मैनेजमेंट के लिए हम क्या जो मैनेजमेंट हो गया। अब इसमें वेक्टर होता है जो कि इस डिजीज़ को स्प्रेड करता है, कौन सा? पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा, एक एफिड है पेंटालोनिया निग्रोनर्वोसा, और इसको ये सक्कर्स में सर्वाइव करता है वेक्टर। नेक्स्ट डिजीज है अब है फ्यूजेरियम विल्ट। इसको पनामा विल्ट भी बोलते हैं। ये मोस्ट डिस्ट्रक्टिव फंगल डिजीज है बनाना की, फ्यूजेरियम विल्ट, पनामा विल्ट। अब इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम, या फ्यूजेरियम स्पीशीज क्यूबेंस। इसमें येलोइंग ऑफ लीव्स हो जाती है, मार्जिन से
मार्जिन होता है ना, ये मार्जिन लीफ का जी, ये मान लीजिए ये लीफ है तो इसका ये मार्जिन ये हुआ, मार्जिन होता है एंड, मार्जिन से मिड रिप तक, ये मार्जिन से मिड रिप तक येलोइंग हो जाती लीफ की, या स्प्लिटिंग ऑफ सीडो स्टेम, जो स्टेम होती है ना, ये इसमें स्प्लिट हो जाता है, छूट जाता है, या डिस्कलरेशन ऑफ वेस्कुलर, ये देख रहे हो ब्लैक ब्लैक ही वेस्कुलर सिस्टम ही इसमें डिस्कलर हो जाता है। जब वेस्कुलर सिस्टम डिस्कलर हो जाएगा तो एफिशिएंट मूवमेंट नहीं हो पाएगी वाटर की ऊपर प्लांट की तरफ, तो अल्टीमेटली प्लांट की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है सिगाटोका डिजीज, ये आपके पेपर में आया हुआ है, सिगाटोका भी आया है, फ्यूजेरियम भी आया है, बंची टॉप भी आ सकता है। सिगाटोका माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला से होता है, माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला। इसमें इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें स्मॉल लाइट येलो स्पॉट्स बनते हैं जो ब्राउन फिर बन जाते हैं, येलो से फिर ब्राउन हो जाते हैं, सेंटर उसका ग्रे रहता है। आई स्पॉट्स, ये देख रहे हो आँख की तरह नहीं, आँख में जो साइड से ब्लैक होता है बीच में वाइट होता है ना, तो ऐसा ही आई स्पॉट्स बन जाते हैं। किसमें बनते हैं आई स्पॉट्स, सिगाटोका डिजीज में। सिगाटोका डिजीज किसी वजह से होता है, माइकोस्फेरेला म्यूजिकोला। इसमें स्मॉल लाइट येलो स्पॉट्स बन जाते हैं जो कि ब्राउन कलर के बाद में बन जाते हैं। पहले तो ब्राउन है ना, ब्राउन पहले येलो है फिर ब्राउन होते जाते हैं, पर पूरा ये देख रहे हो पूरा ब्राउन हो गया, पहले तो इसमें क्या होता है, इसमें आई स्पॉट्स होते हैं जो कि ग्रे सेंटर, इनका सेंटर जो होता है वो ग्रे होता है। इसमें हम फिर बोर्डियोक्स मिक्सचर डाल सकते हैं, कितना परसेंट, 1%, या लिंसीड ऑयल डालते हैं, कितना, 2%, या थायोफिनेट मिथाइल 0.1%, या मैनकोजेब 0.02% डालते हैं। ये आप मैनेजमेंट को अच्छी तरह 1-2 बार पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। एस्कोस्पोर्स इसमें पेरीथीशिया में बनते हैं। तो उसके बाद है गुआवा। अब गुआवा की एक डिजीज़ है विल्ट। जो विल्ट है ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है। फ्यूजेरियम हमने अभी ऊपर देखा था, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से फ्यूजेरियम विल्ट होता है, पनामा विल्ट जिसको कहते हैं, तो ये भी फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम से होता है। इसमें येलोइंग ब्राउनिंग ऑफ लीव्स हो जाती है एक साइड में, ब्राउनिंग, ये देख रहे हो ब्राउन जैसा हो गया, तो प्रीमेच्योर शेडिंग होती है, फिर अल्टीमेटली प्लांट की पूरी डेथ हो जाती है। इसमें विल्टेड ट्रीज जो हैं उनको अप्रूट कर देना चाहिए, अगर हम कल्चरल मेथड्स की बात करें, या उनको जला देना चाहिए। जो इसमें फॉर्मेलिन का यूज़ कर सकते हैं 3 दिन, और फिर फॉर्मेलिन डालकर 3 दिन तक छोड़ देना है हमें। फिर सॉयल में नीम केक का यूज़ कर सकते हैं 10 kg पर ट्री, या कार्बनडिज्म का यूज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद रेजिस्टेंट वैरायटी जैसे लखनऊ 49 है, बनारसी है, सुप्रीम है, नासिक है। माइसीलियम सर्वाइव्स, होस्ट रेजिड्यू में माइसीलियम सर्वाइव करता है। फिर नेक्स्ट पिजन पी का दूसरा नाम है अरहर भी इसको कहते हैं, या इसको हम केजनिस केजन। इसमें सबसे पहले ये फ्यूजेरियम यूडियम, ब्लैक स्ट्रीक्स बनते हैं वुड में, ये देख रहे हो स्ट्रीक्स, ये वाली, इनको ब्लैक स्ट्रीक्स बोलते हैं, ये वुड में बनती है, जिसमें जो टीडियोमॉर्फ जो सेक्सुअल स्टेज होती है जिब्रेला इंडिका है। ब्लैक स्ट्रीक्स इन वुड अंडर स्ट्रेट फेडेड या क्लोरोसिस। कल्चरल में हम इसमें सीड ड्रेसिंग में हम कार्बेंडाजिम थेरम डालते हैं 1:2 रेशियो में, 3 ग्राम पर केजी, या ट्राइकोडर्मा विरिडे डालते हैं। उसके बाद फाइटोप्थोरा ब्लाइट, फाइटोप्थोरा ड्रेसेचलरी, या और उसके बाद फाइटोप्थोरा ब्लाइट, फाइटोप्थोरा ड्रेसेचलरी केजेनी, फॉर्मा स्पीशीज केजेनी। सिम्टम्स इसमें सीडलिंग स्टेज ऑफ क्रॉप, लीव्स बिकम डेसिकेटेड। कल्चरल में क्रॉप्स ऑन, इसमें ये कल्चरल है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद केमिकल में सीड ड्रेसिंग करते हैं रिडोमिल हमने पहले देखा था, कार्बनडाजिम और ये रिडोमिल है जो मैनकोजेब 64%, मेटालेक्सिल 8%, मैनकोजेब और मेटालेक्सिल। उसके बाद आता है स्टर्लिटी मोज़ैक में पिजन पी स्टर्लिटी मोज़ैक वायरस इस तरीके का हो जाता है। ये जो पिजन पी का प्लांट है इसकी वजह से होता है। मैनेजमेंट में एक्रेसिसाइड इंसेक्टिसाइड डालते हैं, क्योंकि इसमें वेक्टर जो इरियोफिट माइट है, एसीरिया केजेनी, इसको कंट्रोल करने के लिए एक्रेसिसाइड डालते हैं। एक्रेसिसाइड इंसेक्टिसाइड लाइक जैसे कैल्थेन है 0.1%। इसमें क्या होता है, पेल ग्रीन स्टंटेड और बुशी अपीयरेंस, बुश झाड़ियाँ जैसी आ जाती हैं, ग्रीन प्लेग, मोज़ेक पैटर्न लीव्स में आ जाता है, पार्शियल और कंप्लीट स्टेरिलिटी, नो फ्लावर पॉट्स भी नहीं बनते।
तो इसके ऊपर हमने देखा था फाइटोप्थोरा ब्लाइट में सीडलिंग स्टेज क्रॉप की लीव्स बिकम डेसिकेटेड, इसमें इस तरीके से डेसिकेटेड क्या हुआ, खड़खड़ जैसे हुआ था, डेसिकेट मतलब पानी निकल जाता है। नेक्स्ट है टोमेटो, फिर ग्राउंड नट, फिर है टी। टोमेटो में एक इंपॉर्टेंट आती है, टोमेटो में लेट ब्लाइट या अर्ली ब्लाइट, इसकी मैनेजमेंट में कॉपर ऑक्सीक्लोराइड डालते हैं। इसको ट्रांसमिटेड किससे होता है, वाइट फ्लाइज से। फिर है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट्स का एक एरेचिस हाइपोजिया साइंटिफिक नेम होता है। इसमें एक लीफ स्पॉट, जिसको ये याद रखना, लीफ स्पॉट डिजीज याद रखना, सर्कोस्पोरा परसोनाटा या सर्कोस्पोरा एरेकिडिकोला। मैनकोजेब डालो 105 kg पर हेक्टेयर 40 दिन के लिए। सिम्टम्स क्या हैं, स्मॉल डार्क ब्राउन स्पॉट्स या प्री मैच्योर लीफ शेडिंग आ जाती है। हो गया, ये ट्रीटमेंट इसका देख सकते हैं। ग्राउंड नट भी हो गया, टोमेटो भी हो गया। अब है टी। टी में आती है ब्लिस्टर ब्लाइट, जो एक्सोबेसिडियम वैक्सेन से होता है। इसमें क्या होता है, इसमें पेल येलो ऑयली ट्रांसल्यूशन सर्कुलर स्पॉट्स अपेयर हो जाते हैं। ये सिम्टम्स हैं इसके। तो ये हमने अभी खरीफ क्रॉप्स की जो डिजीज थी ये डिस्कस कर ली। थैंक यू।